एक चुप से 100 सुख। एक जमींदार था, एक उसकी घरवाली थी। घर में 2 ही लोग थे। जमींदार खेत में अपने मजदूरों से काम करवाता था और उसकी पत्नी घर का काम किया करती थी। दोनों की शादी को कई साल गुजर गए थे, मगर दोनों के बीच रोजाना झगड़ा जरूर होता था। पति पत्नी दोनों ही गर्म स्वभाव के थे। थोड़ी थोड़ी बात पर दोनों में ठन जाती। कभी कभी तो घरवाली का बना बनाया खाना भी बेकार हो जाता। जब कभी दोनों गुस्से में एक दूसरे पर चीखते तो दोनों ही गुस्से में खाना नहीं खाते थे। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्यार तो था, मगर दोनों ही अपनी अपनी बात को लेकर बहुत उत्तेजित हो जाते थे, जिस कारण दोनों का स्वभाव हमेशा एक दूसरे के खिलाफ ही रहता था। पत्नी को लगता कि जो मुझे प्यार और तवज्जो मिलनी चाहिए थी वो ये कभी मुझे देते ही नहीं। वहीं दूसरी ओर पति भी गुस्से में सोचता रहता कि ये मेरा सम्मान ही नहीं करती। एक सुबह पत्नी सुबह जल्दी उठ गई और फटाफट घर का सारा काम करके अपने पति के लिए लंच पैक कर दिया। जब जमींदार उठा, उसने नहा धोकर अपनी पत्नी को आवाज लगाई, सुनती हो, जल्दी से खाना बना लाओ वरना मुझे देर हो जाएगी। उसकी पत्नी फौरन किचन से उसके लिए नाश्ता लेकर आई और साथ ही लंच पैक किया हुआ डब्बा भी वहीं उसके पास रख दिया। जमींदार एकदम हैरान रह गया और बोला, क्या बात है, आज क्या सूरज पश्चिम से निकला है जो तुमने सारा काम इतना फटाफट जल्दी जल्दी कर लिया? नाश्ता भी तैयार है और लंच भी तैयार है, ये तो कमाल ही हो गया। उसकी पत्नी ने कहा, आज जल्दी आंख खुल गई थी इसलिए काम जल्दी हो गया। अगर तुम्हारी आंख जल्दी खुल जाया करे तो तुम मुझे जल्दी उठा दिया करो, मैं रोज ही काम जल्दी खत्म कर लूंगी। जमींदार ने हंसते हुए कहा, खुद तो तुम्हें फिक्र नहीं रहती जल्दी उठने की, पूरा दिन घर में आराम करती हो तो तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। मैं थक हार कर आता हूँ और मैं ही तुम्हें जल्दी उठाऊं। पत्नी गुस्से में बोली, एक तो आज जल्दी उठकर सारा काम किया और मेरी तारीफ करने के बजाय तुम मेरी गलतियां निकाल रहे हो। और मैं चाहे जल्दी उठूं या देर से उठूं, तुम कभी भी खुश नहीं रह सकते। तुम्हें हमेशा बस मुझ में बुराई निकालने का मौका चाहिए। तुमको तो भगवान भी आकर खुश नहीं कर सकते। ये सुनते ही जमींदार भी गुस्से से चीख उठा और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। और जमींदार गुस्से में पैक किया हुआ लंच भी साथ लेकर नहीं गया और पत्नी फिर हमेशा की तरह उदास बैठ गई। कुछ दिनों के बाद एक सुबह जमींदार की घरवाली अपने रिश्तेदार के यहाँ किसी दावत में गई। वहां उसे एक बुजुर्ग औरत मिली। इस बुजुर्ग महिला ने जब देखा कि जमींदार की पत्नी कुछ उदास बैठी है, तब वह उसके पास जाकर बैठ गई और बातों बातों में जमींदार की पत्नी ने बुजुर्ग औरत को बताया, मेरे पति मिजाज के बहुत चिड़चिड़े हैं, वे जब तब मेरे से लड़ते ही रहते हैं। कभी कभी इससे हमारी बनी बनाई रसोई बेकार चली जाती है। कभी तो मुझे बुरा भला कहते हैं और कभी मेरे घर वालों को। मैं रोज कोशिश करती हूँ कि आज उसे खुश कर दूंगी, मगर वो मेरे किसी भी काम से कभी खुश ही नहीं होता। कहीं ना कहीं उसे कमी निकालने का मौका मिल ही जाता है। आज भी जब मैंने अपने पति को बताया कि मुझे दावत में जाना है और मैंने घर का सारा काम कर दिया है और उसके लिए खाना भी पका कर रख दिया है, तो बोला, हाँ, अपने घर के रिश्तेदारों में जाना है तो काम जल्दी हो गए। जबकि मैंने आज तक उनके घर वालों को कभी भी निराश नहीं किया। मेरी सास और ननद और बाकी ससुराल वालों भी मुझे सभी पसंद करते हैं, मगर ना जाने क्यों मेरे पति को ही मुझसे लड़ना याद रह जाता है। ये सुनकर बुजुर्ग महिला ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो हर घर में होता रहता है। मेरे पास इसकी एक अचूक दवा है। जब भी कभी तुम्हारा पति तुम्हारे साथ लड़ाई करे, तब तुम उसे दवा को अपने मुंह में डाल लेना। इससे तुम्हारा पति अपने आप ही चुप हो जाएगा। पत्नी ने खुशी से कहा, हाँ, मैं वो दवाई लेने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे दवाई दे दीजिए या आप मुझे उसका नाम बता दो, मैं उस दवा को खरीद लूंगी। बुजुर्ग महिला ने कहा, वो बाहर दुकान पर नहीं मिलेगी। उस दवाई को मैं खुद बनाती हूँ और अभी तो नहीं है मेरे पास, मगर कल तुम मेरे घर आना और मुझसे वो दवाई लेकर चली जाना। पत्नी काफी खुश हो गई। अगले दिन जमींदार की पत्नी घर के सारे काम करके उस बुजुर्ग महिला के घर आई। बुजुर्ग महिला ने उसे बिठाया और खुद वो अपने कमरे के अंदर गई।
फिर एक शीशी भरी हुई लेकर आई और उसे दे दी। दवाई की शीशी लेकर वो खुशी खुशी अपने घर वापस आ गई। जमींदार की घरवाली ने घर आकर दवा की परीक्षा करनी शुरू कर दी। रात में जब भी जमींदार घर आया तो उसने खाना खाने के समय ही खाने में कमियां निकालनी शुरू कर दी। जमींदार ने जैसे ही उल्टा सीधा बोलना शुरू किया, उसकी पत्नी फौरन अपने कमरे में गई और जो शीशी उस बुजुर्ग महिला ने दी थी उसमें थोड़ी सी दवाई मुंह में डाल ली और चुपचाप वापस आकर अपने काम में लग गई। जमींदार लगातार बोलता रहा। पत्नी को बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर उसके मुंह में दवाई थी, इसलिए वो कुछ भी बोल नहीं पाई। कुछ देर बाद जमींदार भी चुप हो गया। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। रोज का यही हाल था। पत्नी को लगा दवाई से तो काफी असर दिख रहा है, जमींदार का लड़ना काफी कम हो चुका है, बल्कि जमींदार के साथ लड़ाई हुए अब 1-2 हफ्ते से भी ज्यादा हो चुका है। ये देखकर वो काफी खुश हो गई। वो खुशी खुशी बुजुर्ग महिला के पास गई और कहा कि आपकी दवाई तो कारगर सिद्ध हुई है, आपने इसमें क्या डाला है जरा बता देना, मैं इसे घर में ही बना लूंगी, क्योंकि बार बार आना जाना मुश्किल हो जाता है। इस पर बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया, जो शीशी मैंने तुम्हें दी थी उसमें शुद्ध जल के सिवाय कुछ भी नहीं था। तुम्हारी समस्या का हल तो तुम्हारे चुप रहने के कारण हुआ है। जब मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी तब मैं समझ गई थी लड़ाई की वजह और कुछ भी नहीं है, बल्कि तुम दोनों का एक दूसरे को उल्टा जवाब देना है। तुम अपने पति से प्यार करती हो, इसीलिए तुम उदास थी, इसीलिए मैंने तुम्हें ये हल बताया है। जब तुम दवा यानी कि पानी को मुंह में भर लेती थी तो तुम बोल नहीं सकती थी, और तुम्हारी चुप्पी को देखकर तुम्हारे पति का भी गुस्सा शांत हो जाया करता था। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी तुमसे प्यार करता है और वो भी खुशी खुशी तुम्हारे साथ रहना चाहता है, मगर तुम दोनों के बोल तुम्हारे रिश्ते को कड़वा बना रहे थे। जब जब तुम चुप हो गई तो खुद वो भी चुप हो गया। इसी को एक चुप 100 सुख कहते हैं। बुजुर्ग महिला ने जमींदार की पत्नी को सीख दी कि इस दवा को कभी भूलना मत, अगर किसी को जरूरत पड़े तो आगे भी देती रहना। जमींदार की पत्नी ने बुजुर्ग महिला की बात को गांठ बांध लिया और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी इंसान को सही जगह चुप रहना उसके लिए काफी फायदेमंद साबित होता है।